नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिमिंग करते हुए और वर्कआउट करते हुए जो डेथ की घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग अब इस गलतफहमी में हैं कि जैसे कि जिम करते हुए जो डेथ हो रही है उसके लिए जिमिंग जिम्मेदार है, या वर्कआउट करते हुए जो डेथ हो रही है उसके लिए वर्कआउट करना जिम्मेदार है। पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी ऐसे पर्सनैलिटीज हैं जिनकी डेथ हुई, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, लेकिन जिस वक्त डेथ हुई या तो उस वक्त वे वर्कआउट कर रहे थे या फिर नियमित जीवन में भी वे वर्कआउट करते रहते थे। इसकी वजह से लोगों को ये बहुत बड़ी भ्रांति हो गई है कि जैसे कि उनकी मृत्यु के लिए उनका वर्कआउट करना जिम्मेदार है, उनका जिमिंग करना जिम्मेदार है। चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो, या अभी 2 दिन पहले सतीश कौशिक जी की डेथ हो, या उससे पहले राजू श्रीवास्तव की डेथ हो, या साउथ के जो एक्टर हैं पी राजकुमार, उनकी डेथ हो। तो ये मैं देख रहा हूं कि सब लोगों की डेथ को जिमिंग करने के साथ और वर्कआउट करने के साथ जोड़ रहे हैं। कृपया ऐसा न कीजिए। उनका सीधा संबंध वर्कआउट करने से नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वर्कआउट करने से आपको हेल्थ मिलती है, डेथ नहीं मिलती। आप अगर जिमिंग करते हैं, सही तरीके से जिमिंग कर रहे हैं, नियमों का पालन करते हुए जिमिंग कर रहे हैं, तो उससे आपका शरीर का स्वास्थ्य, शरीर और खूबसूरत दिखता है, मसल्स बनती हैं। मसल्स बनाना जीवन के पक्ष में उठाया गया कदम है। अगर आप अपनी मसल्स को बनाना छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आप जीवन से भी दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे बूढ़े हम होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी मांसपेशियां ढीली होती जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको लंबे समय तक जीवित रहना है तो स्केलेटन मसल्स जो है, आपकी जो कंकाल के साथ जो लगी हुई मसल्स हैं, आपको उनको स्ट्रांग बनाए रखना पड़ेगा। तभी तो आपके शरीर को खड़ा करके रखेंगी, तभी तो आपका मूवमेंट रहेगा। जब तक मूवमेंट है तब तक जीवन है। तो आज इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए, जो जिमिंग इंसान करता है वो 24 घंटे में से मैक्सिमम 1 घंटा कर लेगा। अगर बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक होगा तो वो 2 घंटा जिम कर लेगा। उससे ज्यादा कोई जिम करता नहीं है, और वर्कआउट भी उससे ज्यादा कोई करता नहीं है, अनलेस अनटिल की कोई पागल जैसा कोई रनर हो, बहुत कि प्रोफेशनल रनर हो, या ऐसा रनर हो जिसको रनिंग की दीवानगी हो, 333 किलोमीटर दौड़ रहा है या 500 किलोमीटर रनिंग कर रहा है, या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक रनिंग कर रहा है, तो उसकी बात अलग है। अदरवाइज आप दौड़ते भी कितना है, 2-3 घंटा या शायद दौड़ सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ दौड़ने को या वर्कआउट करने को या जिमिंग करने को, किसी की अगर अचानक डेथ हो जाती है तो उसके लिए, डेथ के लिए इसको जिम्मेदार कहना बहुत गलत है। क्योंकि उसके अलावा जो बाकी के जो समय है, आप उस वक्त क्या कर रहे हो, इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि आपका जीवन किस तरह, हेल्थ वाइज किस तरह आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप लगातार स्ट्रेस में रहते हो, लगातार एंजाइटी में बने रहते हो, लगातार टारगेट्स के पीछे भाग रहे हो, आपने माइंड को सुबह 6 बजे उठने के साथ ही एक्टिवेट कर दिया और रात के सोने तक आप लगातार कॉन्स्टेंटली मंकी माइंड की तरह आपका माइंड कुछ न कुछ विचार, कुछ न कुछ सोचता जा रहा है। बॉडी को रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। बॉडी में लगातार सोचने की वजह से जो केमिकल्स हैं वो बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, नेगेटिव केमिकल्स बॉडी में रिलीज हो रहे हैं। तो अगर ऐसा केस है कोई, तो फिर आप 1 घंटा जिमिंग कर लें, 2 घंटा जिमिंग कर लें, आप वर्कआउट कर लें, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देर सवेर आपको जो आप नेगेटिव, जो उल्टे काम कर रहे हैं, वो आप देर सवेर वो आपके ऊपर भारी पड़ेगा ही पड़ेगा, और कहां आपको पकड़ लेगा वो कह नहीं सकते। कुछ दिनों पहले एक वैदिक प्राच्य विद्या की एक्सपर्ट हमारे पास एक वेलनेस कोच से मिलने का मौका मिला था, डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी। उन्होंने ये बात हमें बताई थी कि पोस्ट कोरोना क्या हो रहा है कि ब्लड में थक्के बनने लग गए हैं। सो ब्लड में थक्के बनने की वजह से हमको जनरली हार्ट अटैक की इस तरह की घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो इस बात का ये तो डॉक्टर्स ज्यादा जानेंगे कि क्या एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनको अपनी
शरीर की अपना जो उनके शरीर में किस तरह का उनका ब्लड प्रेशर है, किस तरह से उनका खून कितना पतला है, कितना गाढ़ा है, किस तरह उनका बॉडी के जो बाकी सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो उन्हें खुद से चेक करवाना चाहिए। और दे शुड मेक श्योर कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। लेकिन अगर एक बार उन्होंने चेक करवा लिया कि सब ठीक काम कर रहा है और वो नियमित अपना वर्कआउट और अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो फिर किसी बात को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। और ये बार बार ये समझना कि मैं सोशल ग्रुप में देखता हूं कि इस तरह की जब कभी डेथ होती है या बहुत सारे लोग किसी की कहीं दौड़ते हुए डेथ हो गई तो वो फिर अपने स्टेटमेंट के साथ पोस्ट डाल देते हैं कि देखिए कि ज्यादा नहीं दौड़ना चाहिए। और उससे एक तरह से वो इस तरह का मैसेज देते हैं कि जैसे कि दौड़ना जो है वो दौड़ना उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। देखिए, मैं आपको 10-12 साल से मैं खुद से रनिंग कर रहा हूं, मैं फुल मैराथन दौड़ता हूं। अभी पिछले 40 दिन में मैंने 2 फुल मैराथन दौड़ी हैं और एक तो मैंने मसल टीयर के साथ दौड़ी, उससे बाहर निकलते हुए दौड़ी थी। मुंबई मैराथन 19 जनवरी को थी और 26 फरवरी को मैंने दिल्ली की फुल मैराथन दौड़ी। मुंबई वाली जो मैंने दौड़ी वो 5 घंटा 5 मिनट में पूरी की। दिल्ली वाली मैंने 4 घंटा 28 मिनट में पूरी की और नेगेटिव स्पीड में मैंने ये रनिंग की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं प्राणायाम का बहुत अभ्यास करता हूँ। मैं सुबह उठने के बाद आंख खुलते ही पहला काम जो करता हूँ वो एक लंबी सांस लेता हूँ। तो आप जब अपनी सांस के साथ कॉन्शियसली जुड़ जाते हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप अपनी सांस के साथ कॉन्शियसली जुड़ जाते हैं, आप अपने हार्ट को ज्यादा बेहतर, ज्यादा नजदीकी से और ज्यादा अलाइव होकर देखने लगते हैं, समझने लगते हैं। और आपको अपनी बॉडी की जो हेल्थ है ना, जो बॉडी का जो कैसा फील कर रही है एग्जैक्टली, वो आपको आभास होने लगता है। और अकॉर्डिंगली आप फिर, जैसे मैं रनिंग करते हुए उसका बहुत उपयोग करता हूँ और कहाँ पर कितना तेज दौड़ना है, कब उसको स्लो कर देना है, उसका मैं अपने हार्ट रेट को फील करते हुए, जैसे दिल्ली की मैराथन में भी मैंने 171 से ऊपर अपने हार्ट रेट को नहीं जाने दिया। तो जितना आप सांस से जुड़ेंगे, अपने प्राणायाम करेंगे और सांसों को समझेंगे, उतना आप शरीर की हेल्थ को भी आप समझना शुरू करेंगे और आपको खुद से मालूम चलेगा कि आपका शरीर क्या मांग रहा है, रेस्ट मांग रहा है या उसमें इतनी क्षमता है कि वो अभी आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगा सकते हो। कई बार आप तेज स्पीड में रनिंग करते हो, आपका जो मिनिमम जो आपका जो हार्ट रेट है 220 माइनस आपकी एज, वो जो एक आपका हार्ट रेट होना चाहिए, आप उससे भी 10-12 पॉइंट ऊपर लेके जाते हो अपने हार्ट रेट को, बिकॉज कि आपका हार्ट वो सस्टेन कर सकता है, बॉडी आपको बताती है। सो बॉडी फीलिंग जिसको बोलते हैं, कि जहां पर बॉडी के मैसेजेस को आप पढ़ने लग जाते हो। देखो, बॉडी में क्या है कि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि 6 महीने पहले ही किसी बीमारी के सिम्टम बॉडी में आने लगते हैं। सो बॉडी अपने हिसाब से बहुत सूक्ष्म स्तर पर काम करती है, तो इतने सूक्ष्म लेवल पे चीजें आपकी बॉडी में हो रही हैं। सो वो आपको, अगर धीरे धीरे जब आप उनके साथ रहना शुरू करेंगे, आप थॉट के साथ जाना बंद करके बॉडी के साथ रहना शुरू करेंगे, उतना आप बॉडी को ज्यादा पहचानने लगेंगे, ज्यादा जानने लगेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप खुश होते हैं, कई बार आपको अच्छा फील होता है, तो कोई घटना आपको अच्छा फील नहीं करवाती। इस बात को समझने की कोशिश करो, कोई घटना आपको अच्छा फील नहीं कराती। आपको उस घटना के बारे में सोचने से आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो अलग अलग एक्टिविटीज के साथ 4 तरह के हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं: डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन। जो 4 ये जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं, ये अलग अलग एक्टिविटीज के से जुड़ी हुई अलग अलग सोच, अलग अलग थॉट के साथ जुड़ा हुआ है और वो आपकी बॉडी में रिलीज होता है, उसकी वजह से आपको अच्छा लगता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि रनिंग या जो फिजिकल जो जिम की वर्कआउट है, वो एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पर आपकी कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हो।
कि उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे जो आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। एंड जनरली आप देखोगे जब आप जिम में वर्कआउट करोगे तो आपको सारे लोग खुश ही दिखाई देंगे। वहां पर रोता हुआ, क्रीप मारता हुआ, शिकायत करता हुआ बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, क्योंकि उनकी बॉडी में वो उस वक्त हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज हुए होते हैं। तो इसलिए डेथ को आप कृपया करके वर्कआउट से मत जोड़िए, डेथ को आप जिमिंग से मत जोड़िए। आपकी जो प्रोलॉन्ग जो लाइफस्टाइल है, जो वर्कआउट के अलावा, वर्कआउट तो आप बेसिकली इसलिए भी कर सकते हैं कि आपको डर लग रहा हो कि यार मैं कोई आदमी ज्यादा शराब पीता है, ज्यादा सिगरेट पीता है, उसकी एंजाइटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, बॉडी तो पता नहीं उसको कि भाई ये सब सही नहीं कर रहे आप, तो उसको ठीक करने के लिए, अपने को अच्छा महसूस कराने के लिए वो ही स्टार्ट गोइंग टू द जिम, वर्कआउट फॉर 1 आवर जस्ट टू फील गुड, कि हाँ भाई थोड़ा सा प्रोटेक्टेड फील करेगा कि हाँ मैं कुछ तो कर रहा हूं। तो लाइफस्टाइल की वजह से आप शरीर जो है वो नाकाम होना शुरू होता है। तो लाइफस्टाइल को चेंज करना है। जो सोर्स ऑफ एंजाइटी है आपके जीवन में, जहां से वो एंजाइटी क्रिएट हो रही है, घबराहट क्रिएट हो रही है, जितना आप फ्यूचर में जाओगे फिर ये लंबा वीडियो बन जाएगा, मैं उस समय बात नहीं करना चाहता। मैं कुल मिला के मैसेज ये है, इफ यू आर वर्किंग आउट, इफ यू हैव दिस हैबिट ऑफ वर्क, गोइंग फॉर योर वर्कआउट्स, गोइंग टू द जिम एंड वर्कआउट फॉर 1 आवर और 2 आवर्स, एंड ये आप लिमिट से कर रहे हैं, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा वेट उठा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, या आप रनिंग कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, ये आपकी हेल्थ को फायदा ही पहुंचाने वाला है। तो इस तरह की बातों पर यकीन ना करें और अपनी बॉडी के साथ खुद रहना शुरू करें, आप खुद से अपनी बॉडी को फील करना शुरू करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप करने लग जाए, प्राणों के साथ रहने लग जाए, सांसों के साथ रहने लग जाए, तो आप धीरे धीरे अपने हार्ट की हेल्थ को भी खुद समझने लगेंगे। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तो चूंकि मैंने आज एक ऐसी पोस्ट देखी, सतीश कौशिक जी की डेथ के बाद किसी ने ये लिखा कि बहुत सारे लोग इस तरह की से जिम जाने वाले लोग, वर्कआउट करने वाले लोग, इसकी वजह से उनकी डेथ हो रही है। मुझे लगा ये बात कहनी बहुत जरूरी है। उसकी वजह से बिल्कुल डेथ नहीं हो रही है, लाइफस्टाइल की वजह से डेथ हो रही है। तो चेंज करना है अगर, तो लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। डर से बाहर निकलना है तो लाइफस्टाइल से को चेंज कीजिए। हार्ट को अपने तंदुरुस्त करना है तो लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। अपने सोचने के तरीकों को चेंज कीजिए। जिम जाना कतई बंद मत कीजिए। दौड़ना अगर आप चालू कर चुके हैं, अगर चालू नहीं किया तो चालू कर दीजिए, और अगर आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ना हरगिज बंद मत कीजिए। दौड़ने से आपके हार्ट को फायदा होगा, आपको उम्र लंबी मिलेगी। वर्कआउट करेंगे तो मसल्स, आपकी जिम में वर्कआउट करेंगे तो मसल्स स्ट्रांग बनेगी। जितनी मसल्स आपकी अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी, लचीली रहेंगी, उतना आप लंबा जीवन जिएंगे। राइट? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।